जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल पास एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि डेट जो ओ लेवल की है, ए लेवल की, वो चेंज होनी है। और जिसकी ऑफिशियल नोटिस अब आ चुकी है आपके सामने, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम था वो कि 8 जुलाई से होना था, वो अब टल चुका है। आइए हम लोग सीधा सीधा नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑफिशियल हमारे पास ये साइट है नेलेट बोर्ड की। इस पे देखिए एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है जिस पे लिखा है शेड्यूल फॉर जुलाई 23 एग्जाम साइकिल ऑफ ओ ए बी सी लेवल थ्योरी एग्जाम। मतलब थ्योरी एग्जाम का ये नोटिस आ चुकी है। आइए इसी नोटिस पे सीधा सीधा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नोटिस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इस पे ज़रा बात कर ले हम लोग सीधा सीधा। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो आपका एग्ज़ाम होना था, शेड्यूल किया गया है, वो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी नोटिस आई है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी शायद चेंज हो जाए, जो कि 31 मई से होना है, सॉरी 31 जुलाई से होना है। लेकिन अभी उस पर भी डाउट्स है, हो सकता है शायद 4-6 दिन और लेट जाए एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जिसका आपके पास नोटिस आया है हम लोग उस पे चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें क्या बताया गया है। सबसे पहली बात तो आते हैं इसके एग्ज़ाम डेट पर। तो जो ओ लेवल का एग्ज़ाम डेट है वो ध्यान रखिएगा, ये आपको 19 यहाँ से, ये आपको 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आपका होना है। मतलब यहाँ पे एग्जाम डेट ये जो है ये किस किस चीज की, ये ध्यान रखें, ये ओ लेवल का भी है और ए लेवल का भी है। जो यहाँ पे A1R5 लिखा है मतलब ए लेवल का पहला पेपर है, सेम एज वही हम लोगों का M1R5 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। M1R5, फिर M2R5, फिर आपका M3R5, ऐसे करके आपके चारों पेपर आपके हैं। ये कब से कब तक है? 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, मतलब 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये आपका एग्जाम होने वाला है। ध्यान रखना है एग्जाम का जो मोड पहले ही बता रखा था कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करा जाए जो लोग जो बच्चे ए लेवल में हैं उनका भी ये ध्यान रखना है कि 4 पेपर, ये अभी ए लेवल में एक्चुअली पेपर अधिक होते हैं, लेकिन ये 4 पेपर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 है, ये आपका 19 से लेकर 26 अगस्त के बीच में होना है, जिसका पैटर्न ऑनलाइन होगा। ठीक है। एक इसमें चेंजिंग और की गई है, ये ध्यान रखना है। जो आपका ये एग्जाम होगा, ये इसकी टाइमिंग रखी गई है। टाइमिंग यहाँ पे एक दिन में 4 सेशन बना के इन्होंने एग्जाम रखा है। जो पहला सबसे सुबह मीटिंग होगी वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगी। फिर दूसरा जो होगा 10:30 11:30 से लेकर 1 बजे तक होगा। और तीसरा जो होगा वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:30 तक होगा। और लास्ट में 4:30 से लेकर फिर 6 बजे तक होगा। आप देख पा रहे हैं कि 9 से लेकर 10:30, मतलब 9, 1, 10 और आधे घंटे, मतलब जो आपका पेपर 2 घंटे का होना था वो 2 घंटे का ना होकर अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 90 मिनट का होगा। मतलब कह सकते हैं 1.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। जो हमको मिल रहा था 120 मिनट, अब उसकी जगह पे कितने मिलने वाले हैं? केवल और केवल आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। अब एकदम बिल्कुल ये ट्रिपल सी का पैटर्न हो गया। 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये ध्यान रखना, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। एक बात मैं यहीं पे ये भी बता दूं कि जो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन था, वो नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए चिंतित ना हो। जो आपका यहाँ पे 90 मिनट मिला है ये आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल, जो आपके आउटपुट निकालने वाले लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलते थे, मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस अब थोड़ा सा शार्ट में आएंगे, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों का ये आपको जैसे ट्रिपल सी वगैरह में है तो क्वेश्चन बड़े छोटे लेवल पे आते हैं, मतलब वन लाइनर टाइप के आते हैं, इसलिए उसमें रफ पेपर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें जैसे पाइथन हो गया और सी लैंग्वेज हो गया, मतलब चौथा पेपर आईओटी में, वहां पे थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको जहां पे आपका एग्ज़ाम होना है, जिस भी सेंटर पे एग्ज़ाम होना, वहां पे ये चीज़ें आपको रफ
पेज के माध्यम से आपको करना पड़ेगा, मतलब रफ पेज आपको ओ लेवल कराए जाएंगे। ठीक है, संभवतः यही होना है। ये तो आपको ये समझ में आ गया कि एक दिन में ये जो पेपर होगा 4 पालियों में होगा, जिसका जिस टाइम पे पड़ेगा उस टाइम पे एडमिट कार्ड पे इंगित रहेगा, उस टाइम पे वो जाके अपने एग्जाम देंगे। सेंटर की अगर बात किया जाए तो जैसे जहाँ पे जिसका सेंटर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ जहाँ पे CCC का सेंटर लगभग बनते थे, वहाँ वहाँ पे ये सेंटर आपके बनने हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपका सेंटर कहाँ गया है, तो वेट करिए, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपका इंगित होगा कि आपका किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूशन पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं अब आपको एक बात और यहीं पे बता दूं कि जो आप लोगों का ए लेवल जिन्होंने डाला हुआ है, तो ए लेवल के लिए यहाँ पे जो 4 पेपर थे वो तो नीचे इंगित किया गया था। इसके अलावा जो उनका पेपर बच रहा है, जैसे ये 5वां पेपर, फिर आपका जैसे इसी में IoT और कई सारे पेपर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका एग्जाम डेट ध्यान में रखिएगा 5 से लेकर 9 अगस्त तक है। मतलब बीच का ये जो टाइमिंग है 5 अगस्त से रखा गया है, 5 से 9 अगस्त तक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसका एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। जैसे आपका अभी तक एग्जाम होता था ए लेवल का, वैसे ही सेम टू सेम आपका होना है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो एक साथ चलने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 9:30 से जो आपका मॉर्निंग बैच रहेगा, मॉर्निंग में एग्जाम रहेगा, मॉर्निंग सेशन रहेगा, कह सकते हैं फॉरनून जिसको बोलते हैं, तो वो आपका 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। और जो आफ्टरनून पेपर होगा वो आपका 2 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक होगा। ये मैं बता रहा हूँ ए लेवल के संदर्भ में। एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ए लेवल का जो सेंटर होगा, जो पेपर होगा, ये आपका ऐसे ही चाहे जहां नहीं पे हो पाएगा, वहां पे केवल और केवल वो जो नेलेट बोर्ड का सेंटर है वहीं पे एग्जाम होना है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2 जगह पे है, एक गोरखपुर और एक लखनऊ। इन्हीं 2 जगहों पे आपका ए लेवल का एग्जाम होना तय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार बोर्ड ने एक और सुविधा कर दिया है, जैसे जो बच्चे अगर जाएंगे एग्जाम देने, तो एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कमरा वगैरह लेंगे, रेंट पे रहेंगे, तो अगर एक दिन में एक पेपर कराएगा तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो दोनों वेटिंग में पेपर करा रहा है और 3 से 4 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, तो आइए नीचे देखते हैं और पेज पे क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो आपके पास डेट रखी गई है, ये 5 तारीख से सैटरडे आपका है, जिसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे फॉरनून और आफ्टरनून दोनों के लिए यहाँ पे रखा गया है। फॉरनून के लिए ये रखा गया है ए लेवल के संदर्भ में, ये ए लेवल है। ए लेवल के संदर्भ में फॉरनून का पेपर जो आपका रखा गया है, ये यहाँ पे A5 और फिर यहाँ पे A6, मतलब आपका 2 पेपर एक साथ होना है। मतलब दिन भर सुबह आप सुबह में जाएंगे, दोनों पेपर एक साथ दे के आएंगे, मतलब मॉर्निंग में भी एग्जाम देंगे और इवनिंग में भी। 3-3 घंटे का एग्जाम है, तो आपको 6 घंटे आपको एग्जाम दे के आना है। ठीक है, 2 पेपर, मतलब 5 तारीख को एग्जाम देना है। उसके बाद यहीं पे आप देख लीजिए, फिर आपके सामने यहीं पे फिर 6 तारीख को सेम टू सेम वैसे ही है कि 6 तारीख को भी आपका एग्जाम है। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 पे भी, अब यहाँ पे 6 तक तो आपका हो गया था, तो यहाँ पे 7 और 8, 7 और 8 ये दोनों आपके पैटर्न, यहाँ पे 7 और 8 ये दोनों आपके यहीं पे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब अगर देखा जाए, बात किया जाए, यहाँ पे 8 के बाद फिर 9 के लिए जिसका जो पेपर होगा इसमें से वो आपका मिलेगा। 10 में भी जो पेपर आपका रहेगा वो आपका मिलेगा, मतलब जो आपने फिल किया होगा ऐच्छिक विषय चूज करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये आया कि आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, देख रहे होंगे इतने में ही आपको निपटा लिया गया है पेपर में। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि जो आपके ये एग्जाम होने वाले हैं ये जल्द से जल्द वो खत्म करना चाह रहा है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर में लोग दूर दूर से आएंगे और दूर दूर तक जाएंगे, इस वजह से ऐसा किया गया है जिससे कि आपको आसानी हो, ज्यादा टाइम ना लगे, आपको कहीं पे रेंट ज्यादा ना लगे, कहीं पे खाने पीने की समस्या ना हो, इस वजह से ऐसा किया गया है। आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया कि 5, 6 और 7 इन्हीं 3 दिनों में पूरा का पूरा ए लेवल एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बाकी ओ लेवल के साथ जो होना है वो तो वैसे ही रहेगा।
साथ ही साथ यहाँ पे बी लेवल के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि बी लेवल में क्या क्या चीजें रहेंगी। तो बी लेवल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी लेवल में दिख रहा होगा कि फॉरनून और आफ्टरनून के लिए भी सेम एज वैसे ही डेट आपको दे रखी है। यहाँ पे चूंकि बी लेवल में पेपर अधिक होते हैं, सी लेवल में पेपर अधिक होते हैं, इस वजह से ये पूरा का पूरा डेट लास्ट तक गया हुआ है। और बाकी अगर देखा जाए तो और सब में जो हम लोगों का यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8-9 में तारीख में भी ये सब एग्जाम लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो ए लेवल है वो 3 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है जो और बचे पेपर थे। तो साफ साफ आपको एक बात ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिकल का एग्जाम वहां पे आपको ये दिमाग में रखना है कि पहले ही होगा। बस केवल और केवल हो सकता है 2-4 दिन और लेट हो, 31 जुलाई से ना होकर 1-2 दिन 4 दिन और लेट हो जाए, लेकिन आपका इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले होगा, फिर बाद में आपके थ्योरी के एग्जाम होंगे। तो थ्योरी के एग्जाम के लिए एक बार डेट आप फिर से कंफर्म रूप से दिमाग में बैठा लें कि आपका कब से कब तक है। तो 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ओ लेवल का एग्जाम होगा थ्योरी का। जिन्होंने अभी तक फॉर्म जैसा जैसा फिल किया होगा वैसा वैसा एग्जाम का शेड्यूल उनके पास एडमिट कार्ड पे शो करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल के कई दिन से मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लिया था, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी काफ़ी क्लासेस कम हो गई थी। कारण इसका ये था कि यहाँ लिप्स पे मेरे इन्फेक्शन ऊपर हो गया था, जिससे अभी आप देख रहे होंगे कि लिप्स थोड़ा बहुत सूजा हुआ है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं। ठीक है। खैर, मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी चीजें हैं यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। जो आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है वो मैं कल से कराना शुरू करूंगा, उसको आप ज्वाइन करके आप कर ले। एप्लीकेशन पे वो पूरा का पूरा उपलब्ध आपको होगा। और इसके अलावा जो न्यू बैच है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो न्यू बैच जिसको अभी अगर लेटेस्ट आप एडमिशन वगैरह लेने के विचार में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं बैच में हम लोगों के। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू या इस टाइप से अगर कुछ होता है तो आप कांटेक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया हुआ है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जानकारी चाहिए, जैसे कंप्यूटर में अगर ओ लेवल, ए लेवल या फिर सी लेवल, बी लेवल, किसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इशू है तो आप मुझसे बता सकते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड भी अगर कोई इशू है तो आप हमारे पास जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो या फिर बाई किसी इंस्टीट्यूशन से हो। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकल के लिए आप बने रहें यूट्यूब और टेलीग्राम पे, जिससे कि आपका क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूं तो आपको मिले। और साथ ही साथ आप ध्यान में रखें, ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से अब भी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप उस पर जाके ज़रूर साइन अप कर लें, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे ही हम लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।